सोनम वांगचुक के आंदोलन को अब केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं माना जा रहा, बल्कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस का विषय बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और अपना समर्थन जताया है। किन नेताओं ने दिया समर्थन? लोकसभा सांसद एवं समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची और छात्रों की चिंताओं को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। नगीना से लोकसभा सांसद और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने आंदोलन में शामिल होकर कहा कि ये केवल छात्रों का नहीं, बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। उन्होंने युवाओं के साथ खड़े रहने की बात कही। देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के हाथ में उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स इस मंच पे बैठे हैं, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात कर आंदोलन का समर्थन किया और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 19 दिन में यही दिखाई देता है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सोमन जी से बात करने के लिए भी आया नहीं है, उनके हालात देखने के लिए भी आया नहीं है, और ना कहीं से भी संदेश आ रहा है कि हम लोग जो है वो इसका हल निकाल दें। मिलिट्री के कुछ अधिकारी हैं जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि अग्निवीर की जो एक केस है जो मैं लड़ रहा हूं वहां से, उन्होंने जो है सरकार को लिखा है कि हम जो ग्लेशियर्स में काम कर रहे हैं, इस बर्फीली प्रदेश में देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस पर जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, ये सामान जो है उसके खोज करना, उसको बनाना जो है, ये सोमन साहब ने कहा है, किया है, और इसलिए आज उस -35 डिग्री के टेम्परेचर में भी हम लोग देश की सुरक्षा करते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये किसी एक दल का नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील की और कहा कि महाराष्ट्र में भी उनकी पार्टी इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनशन समाप्त करने की भी अपील की। पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था, और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें, और वो इसलिए करें
क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊँगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। मी दिल्लीत आहे. जंतर मंतरवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुकजी यांच्या उपोषण स्थळी आज दिवसभर होते. त्यांची आजची जर तब्येत बघितली तर त्यांचा ब्लड प्रेशर हे 105/70 आहे. वायटल सिम्पटम्स थोडेसे वरखाली आहेत, परंतु येणारे 24-36 तास हे प्रचंड कठीण असतील. सरकारच्या बाजूची जी डॉक्टरांची टीम आहे ती त्यांना ॲडमिट करण्यासाठी आग्रही होती. मात्र आंदोलकांच्या बाजूच्या डॉक्टरच्या टीमने सांगितलं की आम्ही काळजी घेतोय. त्यांच्यासोबतच अजून अनेक तरुण मुलं आहेत जी उपोषणाला बसलेली आहेत. त्यातल्या एका मुलीची तब्येत आज प्रचंड बिघडलेली होती. तिच्या तोंडातनं फेस वगैरे येत होता आणि म्हणजे एका क्षणासाठी मीही घाबरले होते की समजत नव्हतं की आता काय होईल आणि काय नाही ते. ह्या सगळ्या गोष्टी बरं माध्यमांमध्ये ना समोरची गर्दी दाखवली जात नाही. महत्वाचं हे मी सांगितलं पाहिजे की कुठलाही जात धर्म पक्ष असं डोक्यात न ठेवता जो क्राऊड तिथं जमलेला आहे तो क्राऊड हा 20 ते 35 वयोगटातला सगळा क्राऊड आहे आणि त्याला कुठल्याही पक्षाचा टॅग लावता येणार नाही अशा पद्धतीचा हा सगळा यंगस्टर क्राऊड आहे. सरकारने किमान चर्चेच्या पातळीवर येणं गरजेचं आहे. यासाठीची आपण सगळ्यांनी एक माणुसकी म्हणून प्रार्थना केली पाहिजे. कारण वांगचुक स्वतःला घर मिळावं, कुठली तरी जागा मिळावी, पद मिळावं, लाभ मिळावा म्हणून हा माणूस लढत नाहीये. तर ज्या स्टेजवर ते उपोषणाला बसले त्या स्टेजवर नीट पेपर फुटीमुळे ज्या 22 पोरांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत त्या 22 पोरांचे फोटो तिथे लावलेले आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में एक निवेदन जारी किया. सोनम वांगचुक के समर्थन में अब केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि छात्र संगठन, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं. अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने भी समर्थन में एक दिन के उपवास की घोषणा करते हुए सरकार से संवाद शुरू करने की अपील की. मैं एक दिन का अनशन कर रहा हूं अपने ही घर से. इस अनशन के 2 कारण हैं. एक तो ये कि सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं. और दूसरी बात, हमारी सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करें. सोनम जी और उनके साथी, उनको ये लगता है कि बहुत ही कुछ दर्दनाक कारण हैं जिनकी वजह से उनकी कुछ मांगे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #सोनम वांगचुक, #नीट और #एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसे विषय लगातार चर्चा में हैं. कई शहरों में छात्र और नागरिक परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं. ऑनलाइन समुदायों में भी बड़ी संख्या में लोग समर्थन, चर्चा और एकजुटता की अपील कर रहे हैं. इस आंदोलन के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज होती दिखाई दे रही है. विपक्षी दलों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में सामने आई अनियमितताओं की निष्पक्ष जवाबदेही तय होनी चाहिए. सरकार ने इन आरोपों पर अपने स्तर पर कार्रवाई और सुधार के प्रयासों की बात कही है. एक समय लद्दाख और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए पहचाने जाने वाले सोनम वांगचुक आज शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है. बढ़ते जनसमर्थन और विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी ने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस बढ़ते दबाव और उठ रही मांगों पर आगे क्या कदम उठाती है.